स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पापों से तौबा करें, जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 2 आयत में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 2 में पश्चाताप शब्द पढ़ते हैं तो यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब है मोटानोइयो, जिसका मतलब है मलाल करना, मतलब किसी चीज के लिए दुखी होना। यूहन्ना ने कहा कि मलाल करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा कि अब अलग तरह से सोचो, पुरानी पाप वाली जिंदगी छोड़ दो, लापरवाही छोड़ दो क्योंकि परमेश्वर का राज्य अब निकट आ गया है। पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उनको सजा देता था और फिर वो पश्चाताप करते थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनके मन फिराने के कारण उनको माफ कर देता था तो वो लोग फिर से पाप में चले जाते थे। जब हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 17 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। परमेश्वर ने मन फिराने के लिए बार बार क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका नाश हो, और ऐसा नाश ना हो जिसके द्वारा आपको काबू करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है तो परमेश्वर उसे सजा देता है, लेकिन वो सजा हल्की होती है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जब लोग सजा को देखें तो वापस उसके पास मुड़ आए। परमेश्वर आपको नाश नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप में नहीं हैं या परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। उस समय वो आपके दायरे को कम करता है, लेकिन जब आप नहीं सुधरते हैं, बार बार पाप करते हैं, तो फिर आखिर में परमेश्वर के पास आपको नाश करने के अलावा कोई भी तरीका नहीं होता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, पर जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा वो अपराधी ठहराया जाएगा और अनंत विनाश भोगेगा। उसका पृथ्वी पर भी नाश होगा और न्याय के समय में भी उसका नाश किया जाएगा। जब एक विश्वासी मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है तो वो सिर्फ स्वर्ग का जीवन ही नहीं पाता, पर इस धरती पर भी उसका स्वर्ग जीवन शुरू हो जाता है और उसकी आत्मिक और शारीरिक बरकतें उसी वक्त शुरू हो जाती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बाइबल में बार बार पश्चाताप शब्द को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने कहा कि पहले मलाल करो, यानी अपने पाप से दुखी हो, फिर पश्चाताप करो और पश्चाताप करने के बाद आगे से इस बात का ध्यान रखो कि दोबारा पाप में न चले जाओ। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो, तब परमेश्वर अपनी सारी आशीषों को आपके ऊपर उंडेल देगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और ये अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और अपने पापों से तौबा करता हूँ। परमेश्वर आपका उद्धार मेरे जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।